सत श्री अकाल, आदाब। राजस्थान की पावन धरती से पाए लागू सर, शिवानी ब्रांच वालों की तरफ से राम राम सर। अलीगढ़ वालों की तरफ से राम राम। पाए लागू, बहुत बढ़िया भाई। चलो भैया, घातांक और करणी एक नया टॉपिक है, इसको हम करने वाले हैं आज। इससे पहले हमने वर्ग और वर्गमूल किया था, तो जब वर्ग और वर्गमूल किया था तो हम लोगों को बड़ा मजा आया था। आज भी हम लोगों को बड़ा मजा ही आने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। घातांक और करणी, पहले तो ये होते क्या हैं, इसके ऊपर हम कुछ बातें करेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। जैसे किसी चीज को दो बार गुणा करें, a गुणा a, तो ये है a स्क्वायर। b गुणा b, किसी भी चीज को उसी से गुणा करें तो उसका स्क्वायर आता है। और किसी भी चीज को उसी से 3 बार गुणा करें तो क्यूब आता है। ऐसे ही किसी चीज को अगर 2 बार गुणा करेंगे स्क्वायर, 3 बार गुणा करेंगे क्यूब, और अगर 4 बार गुणा करेंगे तो फिर ये पावर बनती है, इसको पावर 4 बोलेंगे। इसको b की पावर 2, a की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 ऐसे बोल सकते हैं। जैसे अगर y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y, कई बार ऐसे इस गुणा को x गिन देते हैं लोग, तो इसमें फिर दिक्कत आती है। इसलिए इसको y डॉट y डॉट y डॉट y डॉट y, इस डॉट का मतलब गुणा, और ये y की पावर 5 होता है। तो ये जो नीचे लिखा जाता है, ये जो चीज बार बार गुणा हो रही है ये है बेस, और कितनी बार गुणा हो रही है ये होती है पावर। तो ये y की पावर 5, x की पावर 4, जो ये ऊपर लिखा जाता है इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं घात। घ घड़ा घात, ध नहीं, ध अलग होता है, ध धनुष, ये धात नहीं होता, ये धात गलत है, ये घात होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ऊष्मा सूद टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो तुम लोग कॉल करो 7026215215। इस नंबर पे कॉल कर लो अगर तुम्हें कोई टेक्निकल है तो। इस चीज को आप आगे कर लो। रेणु शर्मा, आज बबीता मैम की क्लास नहीं है। इस नंबर पे कॉल कर लो आप लोग अगर जो है आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है तो। चलिए, जैसे 4 गुणा 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 4, ऐसे 4 लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको लिखेंगे 4 की पावर 8। इसमें बेस कितना है? बेस है 4, और पावर कितना है? तो पावर है 8, तो बेस 4 पावर 8। पेमेंट नहीं हो रही तो उसी नंबर पे कॉल कर लो आप लोग। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 की पावर 6 है। तो पहली बात तो मुझे सभी लोग बताओ कि क्या तुम्हें पावर का पता चल गया? बेस और पावर ऐसे कुछ भी लिखेंगे तो हम, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं x की पावर 7, क्या सभी लोगों को पता है? लिखो एक बार सभी। y की पावर 5, क्या ये सभी को पता है? n की पावर 8, क्या ये सभी को पता है?
अगर ये पता है तो एक बार ऐसे लिख के दिखाओ, परवीन कुमार, राजस्थान की पावन धरती से चरण स्पर्श, सीमा ICS कुरुक्षेत्र, चरण स्पर्श गुरुजी। इसको पढ़ो अभी भैया, तुम पढ़ो। ये जैसे लिखा x की पावर 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी तुम पढ़ो जरा, पढ़ने के बाद है ना एक लाइव सेशन कर लेते हैं इसके तुरंत बाद, आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं कहूंगा इसका मतलब x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, x की 7 बार गुणा। इसका मतलब y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y, y की 5 बार गुणा, n इंटू 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 n, n की 8 बार गुणा। चलिए, मैं ये बात समझता हूं कि तुम लोगों को ये बात क्लियर समझ में आ गई है, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, क्लास है ना रिकॉर्डेड रहेगी, तुम लोगों के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मैं उसके जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि फिर ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, बाद में भी ये क्लास फिर कुछ कुछ बोला जाएगा। तो आप इसके ऊपर पढ़ें पहले। अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं बात आप लोगों से कर लूंगा थोड़ी देर बाद, एक जर्नल डिस्कशन में थोड़ी सी बात कर लेंगे। तुम्हारे जो भी कमेंट्स होंगे उन कमेंट के जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें पावर वाली बात समझ में आ गई? 4 गुणा 4, तो यह है 4 का स्क्वायर और यह है 16। वर्गमूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। 16 का वर्गमूल वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 16 आए, तो वह संख्या 4 है। तो 16 का वर्गमूल 4, वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 16 आए, 16 का वर्गमूल कहलाता है। अगर मैं यहां पर लिखूं 25 का वर्गमूल, अगर यहाँ इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2 होता है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2 होता है यहाँ। इसको वर्गमूल माना जाएगा। 2 बार गुणा करने पर 25 आए तो वो संख्या 5 होती है। तो इसलिए मैं यहाँ से ये जो ना लिखना कुछ भी और 2 लिखना बराबर बात होती है। तो ये 5 वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 25 आए, 25 का वर्गमूल कहलाता है और वो होता है 5। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 9 का वर्गमूल, तो वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 9 आए, 9 का वर्गमूल कहलाता है और वो संख्या होती है 3। जिन संख्याओं के ऐसे वर्गमूल निकलते हैं ये होती है परिमेय संख्याएं। अब ऐसे ही अगर यहाँ 7 लिख दें तो हम बोलेंगे वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 7 आए, 7 का वर्गमूल कहलाता है। लेकिन 7 ऐसी कोई संख्या होती नहीं जिसको 2 बार गुणा करने पर 7 आए, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। रेशनल और इरेशनल नंबर वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में भी करवाए थे। अब यहाँ पर 2 बार गुणा करने पर 3 आए तो ये 9 का वर्गमूल या 9 की करनी 2 कहलाता है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 16 और यहाँ लिख दूं 4, तो वह संख्या जिसको 4 बार गुणा करने पर 16 आए, 16 की करनी 4 कहलाता है और ये होता है 2। इस प्रकार से हमारे पास आए 64 का वर्गमूल, हमारे पास आए 64 की करनी 3, हमारे पास आए 64 की करनी 6। तो ऐसे अलग अलग बात हो सकती है और इसके ऊपर डिपेंड करता है। वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 64 आए तो 64 का वर्गमूल कहलाता है और वो संख्या होती है 8। वह संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर 64 आए तो 64 की करनी 3 कहलाता है और वो संख्या होती है 4। वह संख्या जिसको 6 बार गुणा करने पर 64 आए तो ये 64 की करनी 6 कहलाएगा और वो संख्या होती है 2। तो मैं समझता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने लिख दूं 64 की करनी 4, तो वह संख्या जिसकी 4 बार गुणा करने पर 64 आए, 64 की करनी 4 कहलाता है और ऐसे कोई संख्या होती नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है।
मैं 64 की करनी 5 लिखूं तो ऐसी कोई संख्या होती नहीं है जिसकी करनी 5 हो 64 बने। वह संख्या जिसको 5 बार गुणा करने पर 64 आए तो ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो ये दोनों इरेशनल नंबर हैं और ये रैशनल नंबर हैं। तो घातांक और करनी के हिसाब से रैशनल और इरेशनल नंबर पहली चीज तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो मैं समझता हूं ये बात तुम्हें सही से समझ में आ रही है। करण राव वीपीओ लहरियन, क्लास अटक रही है सर। क्लास चलने में या पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये नंबर मैंने लिखा 7026 215 215। ये टेक्निकल टीम का नंबर है। फीस पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई और दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करना है तुम्हें। बहुत अच्छी बात। अब मैं समझता हूं कि तुम्हें घातांक और करनी वाली दो बातें समझ में आ गई। जैसे 9 का स्क्वायर करें तो 9 गुणा 9 81, और 9 का वर्गमूल करें तो वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 9 आए, 9 की करनी 2 कहलाता है या 9 का वर्गमूल कहलाता है, वो होता है 3। तो ये वर्ग और वर्गमूल ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये दोनों बातें तुम्हें आ गई। फिर एक होता है क्यूब और एक होता है क्यूब रूट। इसको बोलेंगे घन और इसको बोलेंगे घनमूल। धय नहीं होता, ये भी घय होता, घनमूल। जैसे 4 की पावर 3 तो ये घन है 64, और 64 की करनी 3 तो ये 4। वह संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर 64 आए, 64 की करनी 3 कहलाता है। प्रियंका विकास इस नंबर पर कॉल नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम पर हो सकता है कॉल फ्लो ज्यादा हो जाए, थोड़ी देर में उठा लेंगे। उठाते हैं, टीम काम करती है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करती, काम करती है। सर जी बुक वॉल्यूम कौन सी है जी? ये बुक वॉल्यूम 1 है। ये घातांक और करनी वाला चैप्टर इसके अंदर है, 8वां चैप्टर 86 पेज पर है। 8वां चैप्टर घातांक और करनी। 7वां वर्ग और वर्गमूल इससे पहले कुछ दिन पहले करवाया था, ये वाली किताब करवा रही हैं। ऑफर 5 मई तक लगवाना सर। बहुत बढ़िया भाई। देखो घन घनमूल वर्ग वर्गमूल दोनों बातें तुम्हें आ गई। इसके बाद घातांक और करनी, जैसे यहां पर लिखें x की पावर 4, इसका मतलब x गुणा x गुणा x गुणा x। लिखें x की पावर 5 तो x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। अब बात को समझने की कोशिश करना। रूल नंबर 1 आ रहा है, x की पावर 3 गुणा x की पावर 7। तो ये जो x की पावर 3 है इसको लिखेंगे x गुणा x गुणा x। ये x की पावर 3 है और ये गुणा बीच में है ही, और x की पावर 7 को x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। तो ये x को लिख दिया 7 बार। टोटल मिलाकर के देखें तो ये गुणा हो गया और ये सारा लिखा गया x की पावर 10। तो यहां पर हम रूल बोलेंगे, जब बेस बराबर हो, देखो बेस x है, जब बेस बराबर हो, गुणा हो रहा हो, पावर जुड़ जाएगी। तो ये लाइन बोलनी है तुम्हें। ऐप पर पढ़ने में और क्लास में पढ़ने में ये फर्क होता है। यहाँ पर मैं 4 बार किलकी मरवाता और तुम लोगों का एनर्जी लेवल हाई होता। अब तुम लोग आते सुबह से क्लास देख देख करके ऐसे मुंह करके बैठे होगे, ओ ऐसे कर रहे होगे। ये फर्क होता। थोड़ा सा एक्टिव होकर के बैठो और बोलो ये लाइन, जब बेस बराबर हो, गुणा हो रहा हो, पावर जुड़ जाएगी। एक बार और बोल के दिखा दो, शाबाश। जहां पर भी बैठे हो वहीं पर बोलो।
y की पावर 7 गुना y की पावर 5 है, तो आंसर हो गया y की पावर 12। एक्सीलेंट। n की पावर 4 गुना n की पावर 11, तो आंसर हो गया n की पावर 15। पहली बात, जब बेस बराबर हो, गुणा हो रहा हो, पावर जुड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही x की पावर 7 भाग x की पावर 4, अब यहां भाग हो रहा है। इस भाग हुई चीज को हम लिख सकते हैं x की पावर 7 बटे x की पावर 4। x की पावर 7 को लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, 7 बार लिखा, और नीचे x गुणा x गुणा x गुणा x 4 बार लिखा, और 4 बार लिखने के बाद एक x से एक x काटा, दूसरे x से दूसरा x काटा, तीसरे x से तीसरा x काटा, चौथे x से चौथा x काटा। ऐसे काटने के बाद 3x बच गए, तो आंसर आया x की पावर 3। यहां पर हम बोलेंगे जब बेस बराबर हो, भाग हो रहा हो, पावर घट जाएगी। इधर वाले में से ये घटा के लिखेंगे x की पावर 11 भाग x की पावर 5, ऐसा लिखे तो x की पावर 6। मैंने दो बातें तुम्हें बताई, x की पावर 4 गुना x की पावर 7, y की पावर 11 भाग y की पावर 5, n की पावर 13 गुणा n की पावर 7, r की पावर 15 भाग r की पावर 10। तो ये 4 सवाल हैं यहां पर। इसका सवाल तुम्हें करना है, इसका आंसर करना है। x की पावर 11, मोनिका सहरावत ने सबसे पहले आंसर दिया। मोनिका चौधरी का दूसरे नंबर पर आंसर आया। खुशबू शर्मा 11 लिखा बस। अंकिता मेहता x की पावर 11, वेरी गुड। जब बेस बराबर हो, भाग हो रहा हो, पावर घट जाएगी। जब बेस बराबर हो, गुणा हो रहा हो, पावर जुड़ जाएगी। तो मैं समझता हूं ये सभी सवाल तुम्हें आ गए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये लाइन तो तुम्हें आ रही होंगी, ये सवाल तुम्हें आ गया होगा, चाहे तुमने आज ही दिया हो चाहे कल दिया हो। पहले का आंसर x की पावर 11, क्या सभी का सही है? दूसरे का y की पावर 6, क्या ये सही है? तीसरे का n की पावर 20, क्या ये सही है तुम्हारा? और r की पावर 5, क्या ये सभी सवाल सारे सही हैं तुम्हारे? अब कमेंट बहुत ऊपर तेज जा रहे हैं। अमृता सिंह जो है उसके सारे सही लिख रखे हैं, सुखबीर ने लिख रखे हैं सारे सही। तो मैं समझता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। क्या मैं समझूं सभी को आ गई? कितने लोग देख रहे हैं इसको? 3000 लाइव देख रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, मैं इतना समझता हूं। इससे आगे बढ़ता हूं मैं। इससे अगली एक बात और देखनी है तुम्हें। जैसे 4 की पावर 3 की पावर 2, ऐसे ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो। जब अंदर बाहर पावर होती है, इस अंदर वाले को 4 की पावर 3, इस 4 की पावर 3 को मैं यहां पर x मान लूं, अगर x स्क्वायर, तो ये x गुणा x है, ये मान लो इसको। तो इसी प्रकार से इसको 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3, बेस बराबर है, गुणा हो रहा, पावर जुड़ जाएंगी, 4 की पावर 6। बेसिकली क्या हुआ है? बेसिकली ये हुआ है जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो, पावर गुणा हो जाएंगी, 4 की पावर 6, ऐसा मैंने बोला। यहां पर देखो मैंने ये एक्सप्लेन करके दिखाया तुम्हें। n की पावर 7 की पावर 5 ऐसा अगर आए तो ये n की पावर 35 है। ये बोलना है तुम्हें, अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो पावर गुणा हो जाएंगी।
तीसरी लाइन बोलनी है। पहली लाइन है अगर बेस बराबर है गुणा हो रहा है पावर जुड़ जाएंगी। दूसरी लाइन अगर बेस बराबर है भाग हो रहा है पावर घट जाएंगी। तीसरी लाइन अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो पावर गुणा हो जाएंगी। ये तीसरी लाइन है। चौथी बात सीखो जरा, x की पावर 7 गुणा y की पावर 7, यहां बेस बराबर नहीं है। पहली लाइन बोलनी है बेस बराबर नहीं है। दूसरी लाइन बोलनी है पावर बराबर है। तीसरी लाइन बोलनी है गुणा हो रहा है तो बेस गुणा हो जाएगा, आंसर xy की पावर 7 हो जाएगा। अगर इसको एक्सप्लेन करें तो x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, 7 बार x आएगा। और इसको एक्सप्लेन करें तो y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y। इसकी गुणा करें तो आएगा xy गुणा xy गुणा xy गुणा xy गुणा xy गुणा xy, ऐसे 7 बार गुणा हो गया गुणा xy। तो ये xy और इस पूरे की पावर 7। बेस बराबर नहीं है, गुणा हो रहा है, पावर बराबर है। जब पावर बराबर होगी तो बेस गुणा हो जाएगा डायरेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर 7 गुणा 4 की पावर 7, अब बेस बराबर नहीं है, गुणा हो रहा है, पावर बराबर है, तो सीधा आंसर लिखेंगे 20 की पावर 7। 11 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, तो आंसर हो गया 55 की पावर 4। बेस बराबर नहीं है, गुणा हो रहा है, पावर बराबर है। जब पावर बराबर होगी तो बेस गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल आएगा। 7 की पावर 8 गुणा 7 की पावर नहीं, बेस बराबर नहीं करना भाई। 3 की पावर 8 है तो 7 या 21 की पावर 8 है। तो क्या मैं समझूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई? और ऐसे ही अगर भाग का सवाल है, 8 की पावर 11 भाग 4 की पावर 11, अब ये बेस बराबर नहीं है, भाग हो रहा है, पावर बराबर है, तो इसको 8/4 इसकी पावर 11 लिख देंगे और ये 2 की पावर 11 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 12 की पावर 7 लिखूं तो इसका मतलब 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7, ऐसे अलग अलग लिख सकता हूं। इसको फैक्टर बना करके इसको 4 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7 या 2 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 7, ऐसे जोड़े बना के अलग अलग लिखे जा सकते हैं। पावर गुणा नहीं होगी। अब तक क्या पढ़ाया? एक पढ़ाया घातांक और एक पढ़ाया करणी। सर्ड्स, इंडिसेस, पावर, एक्सपोनेंट्स, ये रेडिकल्स, ये इनके नाम होते हैं। जैसे 7 की पावर 4, 8 की पावर 11, 9 की पावर 3, तो ये पावर है। और करणी, 7 की करणी 3, 11 की करणी 5, 9 की करणी 8, ऐसे करणी। तो घातांक और करणी, ये 2 बातें मैंने तुम्हें बताई। इसके ऊपर मैंने तुम्हें रूल बताया पहला, जब बेस बराबर हो 7 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5,
तो पावर जुड़ जाएंगी, 7 की पावर 16। दूसरा रूल मैंने तुम्हें बताया 8 की पावर 13 भाग 8 की पावर 4, आंसर आया 8 की पावर 9। तीसरा रूल मैंने तुम्हें बताया 7 की पावर 4 की पावर 3, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो 7 की पावर 12, पावर गुणा हो जाएंगी। चौथा मैंने तुम्हें यहां पर बताया 8 की पावर 11 गुणा 3 की पावर 11, तो 8 तिये 24 की पावर 11। बेस बराबर नहीं है, गुणा हो रहा, पावर बराबर, जब पावर बराबर होगी तो बेस गुणा हो जाएगा। और पांचवा रूल जो मैंने तुम्हें सिखाया 8 की पावर 11 20 की पावर 17 भाग 5 की पावर 17, तो यह भाग हो जाएगा 4 की पावर 17। ये 5 रूल मैंने तुम्हें बताए। पहला रूल बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी। दूसरा रूल बेस बराबर है, भाग हो रहा है, पावर घट जाएगी। तीसरा रूल ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है, पावर गुणा हो जाएंगी। चौथा रूल बेस बराबर नहीं है, गुणा हो रहा है, पावर बराबर है, तो बेस गुणा हो जाएगा। बेस बराबर नहीं है, भाग हो रहा है, पावर बराबर है, तो बेस भाग हो जाएगा। ये बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं। तो क्या तुम्हें ये बातें सभी को सही समझ में आ गई? इफ यस तो यस लिखना है, और नहीं आई है तो नो लिखना है। जल्दी जल्दी लिखो एक बार, शाबाश। यस और नो का रिपोर्ट देना सभी को, जितने लोग देख रहे हैं इसको। इसके आगे मैंने कहा 3 की पावर 5 है, इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। जैसे मैंने लिखा 81 की करनी 4, इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे इन 4 में से एक लेना है, तो आंसर आया 3। वह संख्या जिसको 4 बार गुणा करने पर 81 आए, 81 की करनी 3 कहलाता है। नवीन शोकंद, तीसरे वाला रूल दोबारा बता दो। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो पावर गुणा हो जाएंगी। जैसे 16 का वर्गमूल करते हैं, तो ये वर्गमूल 16 के गुणनखंड करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां पर वर्गमूल है तो 2 2 का जोड़ा बनेगा, इस जोड़े में से 1 2 बाहर और इस जोड़े में से 1 और 2 बाहर, तो ये आया 4। वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 16 आए, 16 का वर्गमूल कहलाता है, और वो संख्या 4 होती है। ऐसे आता है। जैसे मैं यहां पर लिखूं 64 की करनी 3 घनमूल लिखता हूं, तो यहां 64 के गुणनखंड लिखेंगे। 64 होता 8 गुणा 8, तो 64 के गुणनखंड 8 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे गुणनखंड का चैप्टर करवा रखा है, अगर तुम्हें नहीं आता हो तो गुणनखंड करना वहां पर। अब यहाँ करनी 3 है तो ऐसे 3 का एक जोड़ा बनेगा, 3 में से एक बाहर, फिर से 1 और 3 का जोड़ा बनेगा, 1 और 3 में से बाहर, तो 2 है ये, 2 बिल्कुल। इन 3 में से 1 2 बाहर आएगा और अगले 3 में से फिर 1 2 बाहर आएगा, तो ये 4 उत्तर आ गया। तो मैं समझता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। जैसे 243 की करनी 5 लिखें, ये 243 जो है ये है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ करनी 5, अगर यहाँ 2 होता तो 2 2 के जोड़े करते, 3 होता तो 3 3 के जोड़े, 4 होता 4 4 के जोड़े और 5 होगा तो 5 के जोड़े। तो यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है और इसमें से 1 बाहर आएगा।
वह संख्या जिसको 5 बार गुणा करने पर 243 आए, 243 की करनी 5 कहलाता है और वो संख्या 3 है। तो मैं समझता हूं ये बात तुम्हें वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना, 2 बार गुणा करेंगे वर्ग हो जाएगा, और किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर वो संख्या है तो वर्गमूल आ जाएगा। 3 बार गुणा करेंगे घन आ जाएगा, और किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर ये संख्या आनी है तो घनमूल आ जाएगा। ऐसे ही 4 बार गुणा करेंगे तो पावर 4, और किस संख्या को 4 बार गुणा करें तो करनी 4। तो ऐसे घातांक और करनी, वर्ग और वर्गमूल, घन, घनमूल, ये बातें तुम्हारी समझ में आ गई हैं। बहुत बढ़िया। इससे आगे मैं बढ़ूंगा भाई। देखो 128 लिख दिया और यहां इसकी करनी 4 लिख दिया। अब 128, ये 16 8 128 है। अब 16 8 128 है, 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे आ गया, और करनी है 4। अगर वर्गमूल होता 2 2 के जोड़े करते, घनमूल होता 3 3 के करते। अब यहाँ पर 4th रूट है तो 4 का एक जोड़ा बनेगा। देखो इन 4 में से 1 2 आएगा बाहर और ये 8 रह गया अंदर, तो ये 8 और करनी 4, 2 बाहर आ गया। इसको बोलते हैं भाई मिश्रित करनी। मिश्रित करनी, मिक्स सर्ड, मिश्रित करनी। अभी और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे 64 है, अब 64 की करनी 4 लिख दें हम। अब 64 की करनी 4 लिखेंगे तो 64 के गुणनखंड, 64 के गुणनखंड ये 8 8 64 है। 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहां 4 का एक जोड़ा बनने वाला है। तो 1 2 3 4 ये जोड़ा बन गया। इसमें से 1 2 आएगा बाहर और ये करनी है 4, तो यहां पर बच गया अंदर 4, तो 4 की करनी 4। ऐसे ये है मिक्स्ड सर्ड। कई बार आता है कि मिश्रित करनी में बदलो, तो मिश्रित करनी में बदलना तुम्हें आ गया होगा समझ में। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। 31 25 का क्यूब रूट कह दे, क्यूब रूट ऑफ 3125। 31 25 ये 5 की पावर 5 है। अभी याद करवाने वाला हूं तुम्हें, याद करवाऊंगा मैं ये। तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे लिखेंगे और करनी लिखेंगे 3। अब यहाँ 3 का जोड़ा बनेगा तो 1 2 1 5 आ गया बाहर और अंदर बच गया 25, और 25 की करनी 3। ऐसे लिखेंगे इसको मिश्रित करनी। ऐसे ही अगर 3 गुणा 5 की करनी 4 ऐसे आ जाए। अब यहां इस संख्या को 4 बार गुणा करने पर 5 आए, वो संख्या वो होती नहीं तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मिक्स्ड करनी है, मिक्स्ड करनी, मिश्रित करनी। इस 3 को अंदर ले जाएंगे ना तो 4 बार गुणा करेंगे इसको अंदर। ऐसे जो ये 4 है तो ये 5 है, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे इसको 4 बार गुणा करेंगे। 5 3 15, 3 45, 45 3 135, 135 3 कितना हो जाएगा 405 की करनी 4। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें मिश्रित करनी और पूर्ण करनी बनाना आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर लिखूं 5 ये वर्गमूल और यहां लिख दूं 3, तो इसका मतलब है ये 5 2 बार गुणा करने पर किस संख्या का आ सकता है, वो संख्या नहीं तो है परिमेय संख्या। 3 बाहर है, ये अंदर जाएगा तो 2 बार गुणा होगा। ऐसे 3 गुणा 3, तो 5 3 15 3 45 का वर्गमूल ऐसे आएगा। 2 गुणा 3 की करनी 5 ऐसा लिखे तो ये 2 3 बार गुणा करेंगे। ऐसे क्यूब रूट ऑफ 5 तो है ही, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 की करनी 3, तो
तो इस प्रकार से मिश्रित करनी और पूर्ण करनी, ये तुम्हें सही समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं इस बात से आगे, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने लिखा 11 की करनी 4, तो वह संख्या जिसको 4 बार गुणा करें, वह संख्या जिसको 4 बार गुणा करें तो 11 उत्तर आए, तो 11 की करनी 4 कहलाता है। इसको पावर में अगर बदलने का मूड हो तो ये 11 की पावर 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 7 की करनी 5, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/5, इसकी पावर 1 के बटे में लिखनी है। 9 की करनी 4 लिख दूं तो इसको लिखेंगे 9 की पावर 1/4। मैं समझता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। 8 की करनी अगर 7 लिख दें तो पावर 8 की पावर 1/7, ये कहां से आ रहा है? अगर कुछ भी नहीं होता ना तो पावर 1 होता है। अगर 4 की करनी 3 और इसकी 4 की पावर 3 और करनी 5 ऐसे लिखा हो तो 4 की पावर 3/5 ऐसे लिखना पड़ेगा। 7 की पावर 4 और करनी 9, तो यहाँ 7 की पावर 4/9 ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या मैं उम्मीद करूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई? सात की करनी 3, तो इसका मतलब 7 की पावर 1/3। 9 की करनी 11, इसका मतलब 9 की पावर 1/11। 4 की पावर 5 की करनी 7, तो 4 की पावर 5/7। 3 की पावर 5/8 लिखा तो इसको 3 की पावर 5 तो ऐसे ही रखना और करनी 8 बना देना। 7 की पावर 4/11, तो इसको 7 की पावर 4 करनी 11 ऐसे बता देना। 5 की पावर 2/7, तो ये 5 की पावर 2 करनी 7 ऐसे बता देना। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ रहा हो। तो अमन बैरागी सर एक बार दोबारा बताना। संजय कुमार सर जी अगर पावर सेम ना हो तो। गुलशन रंगा सर 22 अप्रैल के बाद का सिलेबस कब कंटिन्यू होगा? ये 22 अप्रैल के बाद का सिलेबस ही तो कंटिन्यू हो रहा है। मैथ में तो कहाँ दिक्कत है? मैथ का तुम्हारा बेसिक कंप्लीट है। बेसिक की किताब करनी है तुम्हें, बेसिक की किताब तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये है ग्रे कलर की किताब बेसिक। ये बेसिक की किताब ये पूरी फोल्डर में करवा रखी है मैंने। भिन्नों की जमा घटा गुणा भाग, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को अनुपात में बदलना, अनुपात को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को अनुपात में, अनुपात को प्रतिशत में, ऐसे आपस में बदलने वाले ये सारे दे रखे हैं इसमें। साधारण भिन्न कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, एक चैप्टर। जमा घटा दूसरा चैप्टर, गुणा भाग तीसरा चैप्टर, दशमलव हटाना चौथा चैप्टर और आपस में एक दूसरे में बदलना पांचवा चैप्टर। पांचों चैप्टर इसमें दे रखे हैं। पूरी किताब कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट होने के बाद, पहले कर रखी तो फिर कंप्लीट है ही। ये न्यू जर्नल है, न्यू जर्नल करनी है। बेसिक कंप्लीट होने के बाद न्यू जर्नल, न्यू जर्नल में चैप्टर 1 तो सारा उसमें है, फोल्डर में मैथ वाले फोल्डर में है उसमें सारा। तो न्यू जर्नल करनी है। न्यू जर्नल होने के बाद ओल्ड जर्नल की चैप्टर नंबर 1, बुक नंबर 1, 2 है ओल्ड जर्नल में। ये बुक नंबर 1, इसका चैप्टर 8 चल रहा है। ये पूरी किताब हो गई है, बस 8वां चैप्टर बचता है, ये पूरी हो गई है। इसके बाद सिर्फ किरण की किताब मैं करवाने वाला हूं, बाकी सभी इसमें है, तो वो करनी है। उसके बाद फिर तुम्हें ओल्ड जर्नल की ये दूसरी वाली किताब है ये करनी है और फिर एडवांस करते जाना है। तुम्हें पहली बेसिक आती है कि नहीं आती है? बेसिक आती है तो बहुत बढ़िया, अगला करो। नहीं आती है तो बेसिक करो। न्यू जर्नल आती है तो ओल्ड जर्नल करो, नहीं तो न्यू जर्नल करो। अब ओल्ड जर्नल आती है तो एडवांस भी करना, नहीं तो ओल्ड जर्नल करना। अब तुम लोग नए आए हो, पुराने हो, किस लेवल के हो, किस लेवल के नहीं हो, सबके लेवल की बात है ये। चलिए बहुत बढ़िया, इससे आगे मैं बढ़ूंगा भाई। अगर
8 की पावर 3 करनी 5, तो क्या पावर में बदल देंगे? 7 की करनी 4 क्या पावर में बदल देंगे? तो ये सवाल हमारे सामने है। तो इसको लिखेंगे 8 की पावर 3/5 और इसको लिखेंगे 7 की पावर 1/4। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई सबको? दूसरी बात, 5 की पावर 2/7, 11 की पावर 1/5। अगर ऐसा है तो फिर क्या हम कर सकते हैं? तो इसको करनी में बदल सकते हैं। इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 की करनी 7 और इसको लिखेंगे 11 की करनी 5। तो क्या ये बात क्लियर हुई तुम्हें? और अगर ये बात तुम्हें सही से समझ में आ गई है तो मैं समझता हूं कि ये बात तुम्हें क्लियर आ गई होगी। रुखसाना बानो, बस करो जी, मुझे बुखार है। बुखार है तो तू आराम क्यों नहीं करती? पानी पी, नारियल पानी पी, ठंडा गर्म पानी पी। चलो भैया, घातांक और करनी, तो इसमें घातांक क्या होते हैं तुम्हें पता है, करनी क्या होती है पता है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं पता है, रेडिकल्स क्या होते हैं पता है तुम्हें। समझदार ही बचपन से ही ज्यादा हो। 8 की घातांक 4, घातांक ये है 4। 7 की पावर 9, तो घातांक ये 9 है, एक्सपोनेंट 9 है। और करनी, 5 की करनी 3, तो करनी 3 है। 11 की करनी 4, तो करनी 4 है। ये होती करनी और ये होती है पावर, घातांक, एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस भी बोलते हैं उसको। चलिए पहला सवाल पढ़ेंगे। निम्न को घात के रूप में लिखिए। ऐसे सवाल आ गया, इसको घात के रूप में लिखना है। तो ये सवाल तुम सबको बचपन से ही आता है। इसको हम लिखेंगे 25 की पावर 1/6। डी सही उत्तर। अब किसी को ना आता हो तो मुझे बताओ कि ये नहीं आता। अगला 70 की पावर 1/4, बी सही उत्तर है। पचानवे की पावर 1/9, सी सही उत्तर है। आठ बटे 11 की पावर 1/5, 1/3, बी सही उत्तर है। 3 करनी पावर 1/3 आएगा। 60 की पावर 1/6, ए सही उत्तर है। क्या मैं मानूं तुम्हें आ गए? 30 की पावर 1/40 की पावर 1/3, बी सही उत्तर है। 18 की पावर 1/8, डी सही उत्तर है। एक कह रहा न्यू जर्नल कब स्टार्ट कीजिएगा? न्यू जर्नल पूरा हो गया, तू लेट आया है। अब सारी रिकॉर्डेड क्लास है, पहला चैप्टर देख, उसकी वीडियो देख, दूसरा देख, उसकी बातें देख। ये बुक कहाँ अवेलेबल होंगी? व्हाट्सएप पर किसी को ऐसे भेज देना, ICSbooks.in, ऐसे भेज देना लिख के, ICSbooks.in इसमें भेज देना। और फिर उस पर ऐसे क्लिक करना। क्लिक करते ही तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा वहां पर ऑनलाइन। जैसे तुमने ऐप लिया ना, वैसे ही ऑनलाइन बुक्स तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगी। अभी 2-4 दिन कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें किताब मिल जाएंगी। तुम्हारे आसपास ब्रांच हो तो वहां पर मिल सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन है। 730037 ये नंबर है बुक्स के लिए। इस नंबर पर तुम बात कर सकते हो बुक्स तुम्हें कैसे मिलेंगी। ये लिख रखा है ICS पब्लिकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस ऑफिस A19, सेठी कॉलोनी, जयपुर 30/2004 ये कोड है उनका। मोबाइल नंबर है 70-7300370324। चलो भैया, ये बुक्स के लिए 4 बुक्स।
आगे बढ़ेंगे। 50 की पावर 1/4 सी सही उत्तर। 25 की पावर 1/5 बी सही उत्तर। 12 की पावर 1/8 ए सही उत्तर। इतनी सी कहानी है इसमें। 20 की पावर 2/7 बी सही उत्तर। 4 की पावर 10 की करनी 5 को कैसे लिखेंगे? 4 की पावर 10 की करनी 5 को ऐसे लिखेंगे, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 16 उत्तर आएगा। अब ये पावर आ गई, इसको करनी के रूप में लिखना है तो 25 की करनी 4 बी सही उत्तर। 12 की पावर 2 करनी 3 ये रहा सी सही उत्तर। 3 की पावर 5 करनी 6 डी सही उत्तर। 15/17 की करनी 9 बी सही उत्तर। 50 की करनी 4 ए सही उत्तर। 70 की करनी 7 सी सही उत्तर। तुम्हारा न्यू जर्नल हुआ है नहीं हुआ है, बेसिक हुआ है नहीं हुआ है, ये सवाल नहीं आए हो समझ में तो मुझे बता दो भाई। आगे बढ़ेंगे। 90 की करनी 5, 90 की करनी 8 सी सही उत्तर। 40 की पावर 3 करनी 7 ए सही उत्तर। 42 की पावर 3 करनी 5 सी सही उत्तर। 90 की पावर 7 करनी 5, जो ये नीचे ये करनी में आएगा, पावर तो ऐसे कैसे रहेगा। 70 की पावर 9 करनी 7 डी सही उत्तर। प्योर सर्ड के रूप में लिखना है, यहां 7 लिख रखा, करनी 3 है, 4 बाहर है, 4 अंदर जाएगा तो 3 बार गुणा होगा, गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये 4 गुणा 4 गुणा 4 ये 64 है, और गुणा 7 करेंगे, 7 चौक 28, 7 छीक 42 और 2 44, और करनी 3 448 की करनी 3 बी सही उत्तर है। पूर्ण करनी बनाने का तरीका। आगे बढ़ेंगे। ये 8 अंदर है पहले से, 4 बाहर है, करनी 2 है, 2 बार गुणा करेंगे, गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 अट्ठे 128 का वर्गमूल ए सही उत्तर। ये मिश्रित करनी है, ये पूर्ण करनी है। ये 4 की करनी 3 लिख रखा है, 5 बाहर है, जितनी करनी उतनी बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 चौक 20 पंजे 100 पंजे 500, 500 की करनी 3 सी सही उत्तर है। पांच की करनी 4 है, ये बाहर 3 है, ये अंदर 4 बार गुणा होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जो ये बाहर होता है ये उतनी बार गुणा होगा जितनी बार अंदर है, ये जो ये लिख रखा है, तो 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 तिये 135, 135 तिये 405, करनी 4 सी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे। 5 की करनी 3 यहां लिख रखा है, 7 को 3 बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7, पूर्ण करनी बनाने का तरीका। 7 पंजे 35 और 7 सते 49, 35 और 49 की गुणा कर देते हैं, 9 पंजे 45,
9 तिये 27 और 4 31, 4 पंजे 20, 4 तिये 12 और 2 14, इनको जोड़ देंगे 5 1 7 1 और करनी 3, 1715 की करनी 3, बी सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं ये सही समझ में आ गया होगा। 11 दो बार गुणा अंदर होगा, वर्गमूल 3 तो था ही, गुणा 11 ये 121 होता है और गुणा 3 है ये, तो ये 3 6 3 का अंडर रूट 363 का वर्गमूल, डी सही उत्तर। अब यहां 4096 है, ये 4096 ये 2 गुणा 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 2, ये 12 बार गुणा है। इसकी करनी ऐसे 5 है, तो 5 का जोड़ा बनेगा 1 2 3 4 5, फिर से 5 का 1 2 3 4 और 5, इस 5 के एक जोड़े में से 1 2 बाहर, अगले 5 के एक जोड़े में से 1 और 2 बाहर, करनी 5 है तो 5 5 का जोड़ा, 3 होता तो 3 3 का जोड़ा, 2 होता तो 2 का जोड़ा, 7 होता 7 7 का जोड़ा, अंदर बच गया 4 और करनी है 5, ये हो गया 2 गुणा 2 4, तो सही उत्तर हुआ 4 गुणा 4 की करनी 5, ऐसे लिखा जाएगा। ए सही उत्तर है इसका। ये करनी हमें याद करनी चाहिए, हमारी आत्मा को शांति तब मिलेगी। जैसे 2 की पावर में था, 2 की पावर में 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 तो ये 4, 2 की पावर 3 तो ये 8, ये 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, ऐसे आएगा ये। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, ऐसे। इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको याद करने का तरीका ऐसे, अपनी उंगली ऐसे करो, जहां पर भी बैठे पढ़ रहे हो ऐसे करना, जब भी पढ़ रहे हो ऐसे बोलना, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। इसको ऐसा करके 5 बार बोल दो फटाफट। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। अब यहाँ तुम अपने घर पर बैठोगे तो मन मन में बोलोगे, तेज तेज बोलोगे ही नहीं। अब क्लास में होते तो मैं तुमसे किलकिया मरवाता और याद करवा के छोड़ता। बोलो एक बार जल्दी और बोलना, अभी बैठ के शर्माना मत। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 2048 दूनी 4096। तो जो इस प्रकार से जो है तुम जो इसको करोगे तो तुम्हें सही समझ में आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। इस प्रकार से 12 पावर तक ये याद करनी चाहिए। 3 की पावर अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर लिखूं तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3